मुझे बहुत खुशी है शोएब बेटे कि तुम में अपनी गलतियों का एहसास हो गया। देर आए दुरुस्त आए। जी मामू, बस 2-4 जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। सोच रहा हूं कि मैं अब जॉब ही करूंगा। जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया तुमने? क्योंकि भैया इतने अरसे की ठोकरें और माली नुकसानात के बाद ये बात मुझे समझ में आ गई है कि मैं अब बिजनेस नहीं कर सकता। तो फिर तुमने जॉब के लिए बाहर अप्लाई क्यों किया? जब अपनी कंपनी मौजूद है तो वहां करो। ठीक कह रहा है कबीर। भैया अब तक मैं आपके सहारे ही तो आगे बढ़ता रहा हूं। मैं अब खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। तो तुम अपने बलबूते पर ही करना। मैं तुम्हें बहनोई की तरह तो ट्रीट करूंगा नहीं। एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूंगा और वैसे ही काम लूंगा। तो मसला क्या है? बल्कि काम करते हैं ना, हमारे पास वो नई जॉब्स आई हुई हैं, हमने उसका ऐड भी दिया है। भैया वो एक लड़का है, वो महविश भाभी से मिलना चाहता है। लड़का है? महविश से मिलना है? कौन है? जी ये तो मुझे नहीं मालूम। भेजो, अंदर भेजो। जी अच्छा। कौन आ गया? पता नहीं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? महविश से क्या काम है? इस महविश ने एक काम करवाया था मुझसे, बहुत ज़रूरी काम। आधी पेमेंट दे दी थी, आधी बकाया रहती थी, और उस आधी के लिए उन्होंने मुझे बहुत पार करवाया। पिछले 1 माह से नंबर भी बंद है उनका। बड़ी मुश्किल से पहुंचा आप लोग के घर तक में। तो काम क्या था भाई, वो बताओ। काम तो कॉन्फिडेंशियल है, बताने का नहीं था। लेकिन उन्होंने बेईमानी की है मुझसे, तो अब कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। उन्होंने कुछ पिक्चर्स एडिट करवाई थी मुझसे एआई के थ्रू। कुछ पिक्स थी जिनको एडोब के जरिए मैंने चेंजेस की थी। मेहनत का काम था, किया। पैसों की बारी आई तो बेईमानी कर गई।
एक मिनट, मुझे ये बताओ, इनकी बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये तो वो हैं जिनकी पिक्स मैंने रिप्लेस की थी, स्विच किया था इसको मैंने। ये बताओ, ये थी? इसकी बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ, यही है। जिससे पैसे लेने हो ना, इंसान उसको भूलता नहीं कभी। ठीक है, मुझे सारी तफसील बताओ कि क्या क्या हुआ था। पेमेंट तुम्हारी मैं करूँ। पक्का। हुआ ये कि मैं इनके पास गया, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। कबीर, मिशाल वानिया भाभी को कह रही थी। मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे फोन से वो वानिया को समझा रही थी। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया है। सारी जिंदगी मैंने अपने बहन भाइयों को जोड़ कर रखा था, कुर्बानियां देकर ये घर बनाया था, और चंद दिनों में तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। बस कबीर, बस। आपसे इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि कुछ ना कहा जाए। हाँ, जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मैं तो वो इंसान हूं जिसने आपके घर में दरारें डाली, आपके बहन भाइयों के बीच में बदगुमानियां पैदा की। मैं तो वो शख्स हूं ना
क्यों वही बात हर बार दोहराती हूँ महविश? दिल दुखता है। बस कर दो। हाँ बस कर दें कबीर, प्लीज बस कर दें। नहीं आया करे मेरे सामने, मत आया करे मुझसे मिलने। अपने बेटे से मिलने आए ना, ये ले, इसको ले और चले जाए मेरे कमरे से बाहर। आपको एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आती? समझना नहीं चाहता। समझना पड़ेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं बर्दाश्त कर सकती मजीद अजियत। कि चेहरे पे जितनी ही नदामत क्यों ना हो, आपके लहजे में जितना ही पछतावा क्यों ना हो, नहीं रहना आपके साथ। क्योंकि आप एक दफा फिर किसी और के कहने पे मुझे बेमोल कर देंगे। अलमीर तुम्हें ला क्या था शीबा? तुम्हें फिर भी उसे मुझसे मिलवाने के लिए नहीं लाना चाहिए था। मैं कबीर के किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलना चाह रही। महविश, अब छोड़ भी दो ये नाराजगी। देखो, इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है। कैसे कर दूं नजरअंदाज? नहीं कर सकती इग्नोर ऐसी बातों को मैं। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है शीबा। अगर मैं इसी तरह से नजरअंदाज करती रहूंगी तो ये इन लोगों की आदत बन जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा महविश, ट्रस्ट मी। कबीर भाई बहुत अपसेट है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और फिर तुम ये भी तो सोचो कि अब तुम दोनों के दरमियान शामिर भी है। देखो महविश, शामिर का सोचो, उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए ना। उसकी खातिर कबीर भाई को माफ कर दो। मैं भी उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। कर दिया माफ। खुश? तुम्हारे बगैर खुश कैसे रह सकता हूं मैं महविश? जो खुशी तुम्हारे साथ मिल सकती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती महविश। तुम ही ने तो मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया। हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। कबीर, मैं आपसे कह रही हूं, प्लीज लिसन टू मी। गेट आउट। मैं कह रही हूं जा यहां से। आउट। आउट। समीर, तुम कहते थे ना कि मैं वानिया से इतना बदजन क्यों रहता हूं? तो आज तुमने अपने कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया। और भी मुझे बहुत कुछ पता था। ये सारी चालें वानिया की चलाई हुई थी। पहले उसने महविश को घर से निकलवाया, फिर अलमीर को। मुझे बताए ना कहाँ जाना है। मैं नहीं कल तक बर्दाश्त कर सकती। मुझे बताए ना कौन से हॉस्पिटल में। मैं देखना चाहती हूँ महविश को और बच्चे को। प्लीज बताइए ना कहाँ जाना है। भैया क्या बताए ना। तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी, ना हॉस्पिटल ना घर। मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूं।
लेकिन मैंने हमेशा पर्दा रखा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान ना आ जाए। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता समीर। भैया मैं आपसे शर्मिंदा हूं, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। अरे मैं बात समझता था कि वो एक बदतमीज और मुंह फट औरत तो है, लेकिन वो इतनी घटिया हरकत करेगी ये मुझे अंदाजा नहीं। भैया मैं वानिया को लेके महविश के घर जाऊंगा और वो माफी मांगेगी उससे, हम उसे वापस लेकर आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। महविश को मैं खुद मना लूंगा, उसे लेकर भी आ जाऊंगा। तुम सिर्फ वानिया को समझाओ। वो जो ये शैतानी चालें चलती हैं ना, इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दें, आप मुझे माफ कर दें, मुझे आप लोग माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। सिवाय इसके कि तुमने उसे शुरू में नहीं रोका जब हम कहते थे। बहुत लेट हो गया। क्यों बुलाया मुझे? वैसे तो आप लोगों की महफिल में मेरा आना मना है, लेकिन क्यों? खैरियत? वो लड़का आया था यहां और तुम्हारी औकात बताकर गया सब। तुमने पिक्चर्स एडिट करवाई, महवेश और मिशाल की, एआई यूज किया। ताकि तुम भैया को बदगुमान कर सको, उनका घर बर्बाद कर सको, भैया और महविश की तलाक करवा सको। इतनी घटिया हरकत करने का तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हारा दिमाग तो सही है, पागल तो नहीं हो गए हो? कोई भी बाहर से आके कुछ भी कहेगा तो मुझे जलील करवाओगे? हाथ उठा दिया मुझ पर। दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब है। आज तक मैं तुम्हारे सही गलत फैसले सबको सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात में रखूंगा। दबाओ यहां से।
नहीं किया तुमने ये, अच्छा नहीं किया। घर में कौन ऐसा हो सकता है जो हमसे इतना घटिया मजाक करे? खैर पीछा तो नहीं छोड़ूंगा मैं, कल हॉस्पिटल जाऊंगा, जाकर सारी इंफॉर्मेशन तो लूंगा। कबीर, मैं जानती हूँ ये बात, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से भी मना किया था और चलने फिरने से भी। लेकिन आप खुद सोचें, जब मुझे इस तरह की कोई कॉल आए कि आपके बाबा हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, तो नेचुरली मैं भी घबरा के भागूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड मेविश, बस अब परेशान नहीं हो, जो होना था वो हो गया। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मेरे को मिली फुटेज दिखाओ। जी मिली और सुराख में मिल गया। मिल गया? देखें। सवाल ये सब वानिया ने किया। मैं जानती हूँ आपने कितनी ख्वाहिश की थी औलाद की, क्या कुछ सोच के रखा हुआ था, कितने प्लान्स किए थे, सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए मैंने। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, तुम क्यों अपने आप को इल्जाम दे रही हो? अल्लाह की मर्जी के बगैर ना इस दुनिया में कोई आ सकता है ना जा सकता है, इस बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? है, यकीन है, बिल्कुल यकीन है, लेकिन मैंने भी तो लापरवाही की है ना। सब कुछ मेरा किया धरा है, मैंने जल्दबाजी की थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। किस मिट्टी की बनी हो तुम फानिया? जब इस घर वालों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हारे दिल में, कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक तीसरा इंसान आकर मुझ पर इल्जाम लगाकर चला गया, तुम लोगों ने मुझे मुजरिम बना दिया। उसने इल्जाम लगाया? हाँ, वो बेवकूफ है, तुम्हारा नाम लिया उसने, तुम पे इल्जाम लगाया। हाँ, और ऊपर से तुमने मेविश का नाम इस्तेमाल किया ताकि दुनिया के सामने उसके ऊपर थूथू हो। जिसने किया होगा उसी का नाम बताएगा ना। तुमने किया है वानिया। ऊपर से तुमने अपना नाम बताया कि मैं मेविश हूं, और उसने जब तुम्हारी आके पूरी हरकत बताई है तो शक्ल तुम्हारी पहचानी उसने। कितनी स्मार्टली तुमने ये पूरी साजिश रची। हाँ, मेविश की तस्वीर, मशल की तस्वीर मिलाई, पूरी कहानी रचाई, और उसके बाद भैया को पूरी कहानी सुना दी। अरे उस बेचारे का बसा बसाया घर बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। ठीक है, ठीक है, चल मान लिया कि मैं उनका घर बर्बाद करना चाहती थी, फिर क्या करोगे? चीखोगे? चीख चुके, मारोगे? अरे मार चुके, अब क्या करोगे? जान से मारोगे? तो मारो ना, गला घोट दो ना। इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ये मेरी बात ना कान खोल के सुन,
अब सारी जिंदगी कभी तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। सर पटक पटक के भी अगर मेरे पास वापस आओगी, माफी मांगोगी ना, तो मैं माफ नहीं करूंगा। क्योंकि तुमने बेचारे भैया का घर बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम एक घटिया औरत हो, तुम एक चालाक औरत हो, तुम एक मक्कार औरत हो। वो लड़का आया था यहां और तुम्हारी औकात बताकर गया सब। तुमने पिक्चर्स एडिट करवाई, महवेश और मिशाल की, एआई यूज किया। आज तक मैं तुम्हारे सही गलत फैसले सबको सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात में रखूंगा। दबाओ यहां से। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। जी सारे मसलों में भूल ही गया कि वो रिपोर्ट्स का क्या हुआ मुमानी। आप तक तो आ जानी चाहिए, शायद उसने व्हाट्सएप किया होगा। मैं देखती हूँ। लो देखो, दिखाएं मुझे। सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ बेटा? मुमानी ये रिपोर्ट्स क्या है इस रिपोर्ट में? दिखाओ मुझे जरा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे भी बताएं। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ब्लड रिपोर्ट में कोई इन्फेक्शन है। मेरे ख्याल में डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा मुझे। इन्फेक्शन कैसा? देखो सरवत, ये तो मेडिकल टर्म्स है ना, ये डॉक्टर ही बता सकता है। हो सकता है जो हमें लग रहा है वो ना हो। देखो बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ। फिक्र की बात तो है ना मामू। अरे नहीं बेटा, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। क्या हो रहा है ये? बेटा बता देंगे, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब ठीक है। हाँ देखो बेटा, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है।
अब हर मर्ज का इलाज जो है ना वो मौजूद है। और एक ध्यान रहे कि ये बात जोया के सामने कोई नहीं करेगा, वो बहुत छोटे दिल की है, बेचारी परेशान हो जाएगी। जी मामू, इस बारे में नहीं बात करूंगा जोई से। प्लीज मुझे बताएं, क्या नहीं बताना जोया को? क्या आया रिपोर्ट में? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बेटा आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स देख के सब बता देंगे, अभी परेशान हो। अरे डॉक्टर को चेक करने दो, फिर ठीक पता चलेगा। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है।